कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 2024 में भारत का सबसे बड़ा इवेंट क्या है? सभी लोग जानते हैं, द 18th एडिशन ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस का डेट अभी तक तो अनाउंस नहीं हुआ है, बट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव स्टार्टेड गियरिंग अप, अपना प्रिपरेशन फुल स्विंग पे है। और इस बीच में जो खबर आ रहा है वो यह है कि एनसीपी चीफ शरद पवार जी, श्री शरद पवार जी ने यह बोला है कि इंडिया अलायंस को कोई प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट पहले से अनाउंस करने का जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड थोड़ी दे देते हैं। ये जो इलेक्शंस, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा हुआ है, एक इंडिया अलायंस बनाए हैं और वो लोग लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी और करेंट प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। तो ये हम लोग का मेमोरीज ला रहे हैं जो 1989 का इलेक्शन हुए थे। एट दैट टाइम द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री श्री राजीव गांधी जी, द लेट राजीव गांधी जी, एंड वाज कॉन्टेस्टेड बाय ए इलेक्शन which was राजीव वर्सेस एंटी राजीव, और एंटी राजीव फ्रंट में वहां का प्राइम मिनिस्टरियल फेस था द लेट श्री वीपी सिंह जी, जो कि इवेंचुअली जाके प्रधानमंत्री उस टाइम पे बने थे। बट इस बार शरद पवार जी कह रहे कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी मिसकोट ना हो जाए, इसीलिए फोन से थोड़ी लाइन हमें बोलने का है। शरद पवार जी क्यों बोले हैं, उनकी अनुभवी के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। तो पवार साहब ने यह बोला है, द फ्रंट विच इज इंडिया can go to the polls without a PM face, prime ministerial face. This happened in 1977 when Morarji Desai was nowhere in the race before the elections and the opposition fought without a PM face. A new party was formed after the general elections and he, that's the late Morarji Desai ji, became the prime minister. तो उनके ये जो comments आते हैं because जो मीटिंग हुआ था इंडिया अलायंस का, वहां पे टू चीफ मिनिस्टर्स ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स, हमारा दीदी श्री ममता बनर्जी जी जो कि द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल है, एंड श्री अरविंद केजरीवाल जी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है ऑफ दिल्ली। इन दोनों ने वहां पे सजेशन किए थे कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे शुड बी द प्राइम मिनिस्टरियल फेस ऑफ द इंडिया अलायंस एज दे मूव ऑन इनटू द पोल्स। तो उसके बारे में ही ये शरद पवार जी का ये कमेंट आया है। और इस बीच में और एक कमेंट में पढ़ना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी जिसको पहले से बोला जा रहा था कि ही इज द फेस ऑफ द इंडिया अलायंस और वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे यदि इंडिया अलायंस जीत के इलेक्शंस जीत के आते हैं, उनका भी एक कमेंट आया है और उसने बोला है कि आई एम नीदर नाराज नॉर मायूस रिगार्डिंग द सजेशन ऑफ पवार साहब। और ये बोले हैं श्री नीतीश कुमार जी कि नहीं भाई ये गलत बात है, हम जरा भी नाराज नहीं है। उसके ऊपर बोल रहे गलत बात है, बिल्कुल ही मैं नाराज नहीं हूं। इट्स अ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, आई एम नॉट एंग्री ओवर एनीथिंग एट ऑल। यू कैन चूज एनीवन, आई हैव नो डिजायर टू टेक एनी पोस्ट इन द इंडिया ब्लॉक। ये सब डेवलपमेंट्स होता रहता है और होता रहेगा एज द कंट्री, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड मूव्स ऑन टू द 18th एडिशन ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस। क्या नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे खड़ा रहेगा एज द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, और क्या समवन एल्स और एक नया फेस को वहां पे खड़ा किया जाएगा सभी के सम्मति के साथ, और मे बी द इंडिया अलायंस गोज इनटू द पोल without a PM candidate or a prime ministerial face and maybe takes a decision if at all as and when the results of the election come out, provided the results go their way. सब अपडेट्स चलता रहेगा, बट हम यही कहना चाहेंगे इस आपकी प्लेटफॉर्म बोल दादा बोल पे, इलेक्शंस तो दूर है, ज्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन वो फेमस डायलॉग और स्लोगन जो बांग्ला में हम कहते हैं खेला होबे और जो नॉन बंगालीज कहते हैं खेला होबे। देखते रहिएगा बोल दादा बोल। नमस्कार, थैंक यू।